voice is audible to all. ओके, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, जरा रिवाइज करें एक बार फास्ट। बोलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा हुआ है? टॉपिक पर थे, लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टिविटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। सभी लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? सो बेंजीन रिंग में दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है X और Y और दोनों ही एक्टिवेटर हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? क्वेश्चन इज दैट डायरेक्टिविटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल किस जगह जुड़ेगा? इसके टोटल 3 केस बनेंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग में हम लोग पहला केस चालू करते हैं। केस 1, if both the X and Y are activator, if both the X and Y, if both the X and Y group are activator, ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं और दोनों ही डिफरेंट है। मान लो एक OH है, एक मिथाइल है, या एक NH2 है, एक OH है, ऐसे ग्रुप हैं। तो आपसे पूछा गया कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ये चीज़ आपको बतानी। केस 1 सुनो जरा, क्या बोला? X और Y दोनों एक्टिवेटर हैं, रिंग की डेंसिटी बढ़ाएंगे। दूसरा कोई बच्चा बोल सकता है सर X एक्टिवेटर है, Y डीएक्टिवेटर है, तो एक एक्टिवेटिंग है, एक डीएक्टिवेटिंग है। केस तीसरा हो सकता है दोनों ही डीएक्टिवेटिंग हो। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ सकता है और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इस पर जेई एडवांस में सवाल आते हैं। बाकी जगह तो छोटे मोटे सवाल बनते ही हैं, बाकी भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग देखते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो देखिए, हम लोग अपने केस स्टार्ट करते हैं। केस 1, केस 1 क्या लिखा था? इफ बोथ एट X एंड Y आर, इफ बोथ X एंड Y आर एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटर्स, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे ऐसा हमें बताना है, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा ये बताना। इसके भी सब केस हैं, जिसमें ऑप्शन 1 ये है। मान लीजिए, और मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ आपको, ये लिखा है OH ग्रुप और ये लिखा हुआ है मिथाइल ग्रुप। ये बात तो समझ आ रही?
OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और दूसरा मिथाइल भी है। ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से रिंग की डेंसिटी बढ़ाएगा और ये प्लस M से बढ़ाएगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन की रिंग की डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग ज़्यादा इंक्रीज कौन करेगा? OH ग्रुप। OH के कंपैरेटिवली में ये कमज़ोर इलेक्ट्रोफाइल है, वीक वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये डेंसिटी बढ़ाएगा बट कम बढ़ाएगा। तो इससे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कोई लेना देना नहीं है, उसको बस इतना देखना है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसके हिसाब से ही सब्स्टिट्यूट होगा। इसका मतलब आपको इस मिथाइल से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो उसमें आप देखिए कि जो दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग है आप उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चालू करिए। तो देखिए अगर मैं इसके हिसाब से जोड़ूंगा तो ये ऑर्थो और पैरा डेंसिटी बढ़ाता है, तो कितने प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं? एक OH इधर है, दूसरा मिथाइल इधर है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ा इज वन प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट बन सकता था OH ऑर्थो, ये OH और मिथाइल एज इट इज है, इसके हिसाब से तो कुछ जोड़ना नहीं है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल OH के हिसाब से पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। सो टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग हों और दोनों 1 और 2 पोजीशन पर जुड़े हों? देन आंसर इज टोटल 2 प्रोडक्ट आर पॉसिबल। हाँ ना, कुछ बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीबडी टेल मी फास्ट, आर यू गेटिंग मी? कोई क्वेश्चन है इस पे आपका? कुछ पूछना हो तो बोलो फटाफट। पूछना है क्या? अगर दोनों प्लस M वाले हो ना, दोनों प्लस M हो और दोनों डिफरेंट हो, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस M है जो स्ट्रॉन्ग डेंसिटी प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट होगा, उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा। दोनों प्लस M हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मान लो जैसे आपने पूछा कि एक NH2 ग्रुप है और एक OH है, तो हमें पता NH2 की डोनेटिंग पावर ज़्यादा, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो NH2 के रेस्पेक्ट ऑर्थो एक बार इधर बनेगा और एक बार इधर जुड़ेगा, तो अब भी टोटल 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। गॉट इट और नॉट? समझ आया क्या ऋषभ? ऑल राइट, सो इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे, ए बोथ एक्स एंड बाई आर एक्टिवेटर देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टेड बाई ऑर्थो पैरा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर। लिखिए, देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर दोनों ही एक्टिवेटर हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टेड बाय ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा तो जुड़ना है क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पैरा किसके रेस्पेक्ट में जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप और विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर। क्या ये बात समझ आया? स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग, बात समझ आया? स्क्रीनशॉट करिए।
So incoming electrophile directed by orthopara position according to strongest activating group। और आज ये जनरल एरोमेटिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। कल से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को स्पेसिफाई करेंगे और उनको हम बोलेंगे नेम रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का Cl प्लस है तो हेलोजनेशन, NO2 प्लस है तो नाइट्रेशन, SO3 है तो सल्फोनेशन, वो कल चालू हो जाएगा और शायद 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन जेई में आते हैं, 3 से 4 मतलब कमिंग वीक में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। अक्टूबर फर्स्ट वीक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया जाएगा। गॉट इट? इतना समझ आया? केस 1 क्या था कि दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं X और Y, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर है केवल उसको देखना है, तो वीक वाले को भूल जाओ। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग के हिसाब से ऑर्थो पैरा पोजीशन जितने पॉसिबल होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। गॉट इट? यस नो प्लीज? अब देखिए जरा, केस 2 ले लेते हैं। नहीं, केस 2 नहीं, केस 1 का ही अभी हम लोगों ने एक ही ऑप्शन लिया था कि अगर ये दोनों केस 1 का भी जो ए पार्ट था उसमें हमने एक OH को और एक मिथाइल को लिया, मतलब ये दोनों 1-2 पोजीशन थे और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिला? OH के हिसाब से एक बार इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ा और OH के हिसाब से ही पैरा पोजीशन अवेलेबल था तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल इधर, तो 2 प्रोडक्ट मिले। केस 20 का जो बनेगा, अगर ये दोनों OH और मिथाइल ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-3 हैं, मतलब मेटा है, तो आपको इसको मेटा नहीं पढ़ना। मेटा तो आप उसे पढ़ोगे जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप इसके काउंटिंग पढ़ोगे कि दोनों 1-2 पर हैं, इधर दोनों 1 और 2 पोजीशन पे जुड़े हैं, तो कितने प्रोडक्ट बने? 2। अगर ये ऑलरेडी खुद ही 1 और 3 पर हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ये है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा और कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? जरा ऋषभ बताओ। हर्षदा, ऋषभ बताइए कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाएगा? ये तो हमने पढ़ लिया कि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो डायरेक्शन नहीं देगा, डायरेक्शन इसको देना है। एंड 3 प्रोडक्ट इज करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो OH के हिसाब से ये तो इधर रख दो, एक इलेक्ट्रोफाइल इधर क्योंकि ये OH के हिसाब से ऑर्थो है। दूसरा प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, ये थर्ड पर जुड़ा है। दूसरा प्रोडक्ट ये OH इधर है, मिथाइल ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और इसमें ये एक पोजीशन खाली है और एक ये है। तो आप दूसरे अगर क्या बोलते ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ोगे तो प्रोडक्ट का नाम अलग अलग है। ये जब इधर कोई ग्रुप जुड़ेगा तो काउंटिंग में ये 1-2 पर आ रहा है और इधर ये तीनों पोजीशन लगातार हैं, मतलब दोनों का आयुपेक नेम अलग है, मतलब दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। तीसरा ये पॉसिबल होगा कि OH और CH3 पहले से है और इस बार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जोड़ा। सो 1, 2, 3 these 3 पॉसिबल प्रोडक्ट। हाउ मैनी पॉसिबल प्रोडक्ट? तो देखिए लास्ट ईयर 2019 में जेई ने एक सवाल पूछा था, मैं आपसे बोल दूँ, मैं आपको हिंट करके बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। एग्जामिनर ने तो उसको ऐसे बोला था कि एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के इतने नंबर है। मान लो वो नंबर DU निकाल के आप पता भी कर ले रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स ये है, कौन सा है, जिसमें 6-7 कार्बन है और जिसमें एक मिथाइल है, लेकिन उसने पूछा कि मुझे क्लोरीनेशन कराने पर 3 प्रोडक्ट मिले, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं डिज़ाइन होगा, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे
तब 3 क्लोरीन आके जुड़ेंगे। मान लो ये स्ट्रक्चर है और उसने बोला मुझे क्लोरीनेशन के 2 प्रोडक्ट मिले, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन होगा जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ेगा और एक इधर। मिथाइल के हिसाब से जोड़ती तो आपका पैरा ये आ जाता और इसका ऑर्थो ये आ जाता, मतलब ये प्रोडक्ट अलग आ रहे थे। तो आपको मिथाइल से तो लेना ही देना नहीं है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग होता है उसके हिसाब से ही केवल इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दिया जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट व्हाट आई सेड? ऑल राइट, परफेक्टली। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था उसने कि कार्बन के पास आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 8 और एक ऑक्सीजन, और बोला कि इसका क्लोरीनेशन कराया तो मुझे 3 प्रोडक्ट मिले। तो बताइए कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम था। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको हिंट मिल जाएगा कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा तभी ये 3 प्रोडक्ट देगा, और 3 प्रोडक्ट देने के लिए भी ये 1,3 पोजीशन पे होना चाहिए। हाँ ना, कुछ बोलो। गॉट इट और नॉट? एवरीवन गॉट इट? ओके, तो इसका जो लास्ट केस है सी, देखो जरा इसका ABC ऑप्शन ये है कि अगर आपने पहले से इनको 1/4 पोजीशन लगाया, पहले 1 2 लगाया, 1 3 लगाया और इस बार 1/4 लगाया, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो केवल जोड़ना होता OH के हिसाब से। तो एक ऑर्थो पोजीशन ये खाली है और दूसरा ऑर्थो ये है, पैरा पोजीशन ऑलरेडी मिथाइल से ऑक्यूपाइड है। अगर ये मिथाइल से ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने का एक ही पॉसिबल आंसर है, एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर लिख दिया। अब आपने इसमें इस पोजीशन पे मिथाइल जोड़ो, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, या इधर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो अगली जगह, प्रोडक्ट का आयुपेक नेम सेम ही रहने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ो तो ये दोनों एक ही प्रोडक्ट हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट को आप 2 बार नहीं बनाओगे, तो केवल एक ही प्रोडक्ट बना। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट व्हाट आई सेड? सभी लोग बात समझ पाए हो क्या? ओके, ऑल राइट। सो प्लीज स्क्रीनशॉट करिए, रिवाइज करिए, रिकॉल करिए और बताइए कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट केस। दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि जिसे आपने दोनों एक्टिवेटिंग लिया, चाहे वो किसी भी तरह के +M +H, दोनों +M दोनों +H हैं, दोनों एक्टिवेटर। इस बार हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लेंगे और आपसे पूछा कि बताओ कितने केस बनेंगे। चलिए केस 2 की बात करते हैं। बताइए इसमें अब आप लोग जानते हैं, बस स्क्रीनशॉट करना, प्रॉपर नोट्स बना लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना। केस 2 ये है, इफ वन इज एक्टिवेटर अनदर इज डीएक्टिवेटर ग्रुप, इफ वन इज एक्टिवेटर, जो ग्रुप एक्टिवेटिंग करते हैं, लेट्स से X इज अ एक्टिवेटर, one is activator and another is deactivating group, that is called as deactivator, और वो मैंने मान लिया बाई। तो पूछा गया कि बताइए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा और कहाँ कहाँ जुड़ेगा। तो इसके भी केस 3 बन जाएंगे। हाँ ना, कुछ बोलो। वही जो इससे पहले किए वही अभी करोगे, लेकिन आपको तो पता ही है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है, डीएक्टिवेटर वाले को कैंसिल कर देना है, मतलब ही नहीं।
तो अभी भी तो मैं यही बोलूं, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल directed to ortho para position. The incoming electrophile goes to ortho para position with respect to एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर से तो मतलब ही नहीं है। केस जो ए है, इसमें मैं कोई एक एग्जांपल सेट करता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा OH इज और दूसरा अल्डिहाइड, तो आपको पता है ये तो -M ग्रुप है, मतलब ये डीएक्टिवेटिंग है और ये डेंसिटी बढ़ाएगा क्योंकि वो +M है। तो इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे पूरी रिएक्शन में और हम लोग इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे। तो OH के हिसाब से एक ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा ये है, तो बनने वाले प्रोडक्ट आपको दोबारा से OH के हिसाब से मिलेगा। एक बार इस ऑर्थो पे जुड़ा प्रोडक्ट एक बना, अगली बार पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, दिस इज OH और ये अल्डिहाइड एज इट इज, और पैरा पे जोड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ा। मतलब अगर 1 और 2 पोजीशन पर ग्रुप पहले से जुड़े हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े हैं, चाहे वो कैसे भी हों, दोनों एक्टिवेटिंग दोनों डीएक्टिवेटिंग, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, बनने वाले पॉसिबल प्रोडक्ट दो ही मिलेंगे। क्या ये बात समझ पाए हो? बोलो हाँ ना। चलिए नेक्स्ट 2 केस आप करो। इस बार जो हमने 1 और 2 पोजीशन पे ये ग्रुप रखे हुए हैं, आप इसको 1 3 कर दीजिए। ग्रुप तो सेम ही रहने वाला, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग। OH लिख 1 पर, अल्डिहाइड लिख दिया 3 पर। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ेगा, मतलब कितने पॉसिबल प्रोडक्ट देगा? थ्री इज अगेन करेक्ट आंसर, परफेक्टली। तो मैं नहीं लिख रहा, अब आप कर लेना। मैं पोजीशन बता रहा हूँ, एक बार इधर जुड़ेगा, एक बार इधर जुड़ेगा और एक बार इधर। ये तीनों पोजीशन OH के रेस्पेक्ट में डिसाइड की गई हैं क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो बाकी जो नहीं आए उनके लिए लिख दें, आधा ही पल्ले पड़ने वाला। ये OH है, ये अल्डिहाइड है, एक बार इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ा। दूसरा केस ऐसा बनेगा, ये OH और ये थर्ड पोजीशन अल्डिहाइड, इस वाले पर इलेक्ट्रोफाइल, और ये दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। और तीसरा जो बनेगा ये OH रहेगा और ये आपका मेटा पोजीशन अल्डिहाइड, ये आपस में 1/3 और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल। सो पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर 3 एंड द लास्ट इज C, जिसमें आपको ये दोनों ग्रुप, एक OH है और एक अल्डिहाइड है, एक OH ग्रुप और एक अल्डिहाइड, जो कि आपस में 1/4 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो केवल और केवल OH से काम लेगा, OH डायरेक्शन देगा, अल्डिहाइड से मतलब नहीं है क्योंकि इन दोनों में ऊपर वाला ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, कमज़ोर एक्टिवेटिंग है, मतलब नहीं है। जो बेस्ट एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से ही पूरे डायरेक्शन मिलता है। तो ये डायरेक्ट करेगा इधर या इधर, ये ऑर्थो ये ऑर्थो, पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और एक्टिवेटिंग ग्रुप कभी मेटा पोजीशन पे अलाउ नहीं करते। कहने का मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, पुराना अल्डिहाइड एज इट इज, OH ऐसे, आप इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, स्ट्रक्चर का एक ही नाम होगा। सो बनने वाला प्रोडक्ट इज 1।
सो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? अगर 1 2 पर जुड़ा 2, 1 3 इज 3 और 1 4th पोजीशन पर जुड़े हैं तो 1 प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे दोनों में ही दोनों एक्टिवेटिंग हो, चाहे एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग हो। स्क्रीनशॉट करिए और बोलिए समझ आया कि नहीं, फास्ट बोलो। एवरीवन गॉट इट? सर अगर डीएक्टिवेटर ग्रुप एक्टिवेटर से स्ट्रॉन्ग हुआ तो -m स्ट्रॉन्ग देन +m। नहीं भैया, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट -m है तो वो रिंग की डेंसिटी को बर्बाद कर रहा है, और वो करेगा किस पर? -m अपने रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे करेगा। इधर सुनो, ऐसे तो शब्दों में तुम्हारे उड़ जाएगा दिमाग से, बस वही तीसरा केस भी है। मान लो आपने बोला कि दोनों डीएक्टिवेटिंग है, वही हमारा तीसरा केस है, तो मैं केस में ही डिस्कस करूं, इधर बीच में बताने का फ़ायदा नहीं है। तीसरा केस आपका वही है, दोनों डीएक्टिवेटर हैं। आपका भी क्वेश्चन है, अगर एक्टिवेटर ग्रुप स्ट्रोंगर से डीएक्टिवेटर ग्रुप एक्टिवेटर से स्ट्रॉन्ग है। नहीं, आपका क्वेश्चन अलग है, इधर से ही है, जरा सुनो। आपने बोला, सुनिए जरा, आपने बोला कि एक जो ग्रुप लेना है वो NO2 ले लो जो कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, और दूसरा जो ग्रुप है वो मिथाइल ले लो जो कि एक्टिवेटिंग है, बट ये कमज़ोर एक्टिवेटिंग है। तो आपके हिसाब से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, बिल्कुल खींचेगा, और ये जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर करेगा तो ये इस ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा ना, -m करे चाहे +m करे, काम तो ऑर्थो और पैरा पर ही होता है। तो इसके हिसाब से NO2 के हिसाब से मेटा पोजीशन के तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा NO2, तो वही चीज़ तो मेटा पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप उल्टा ये बोलो कि CH3 के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पर डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। मेरी बात सुनो, मिथाइल के हिसाब से ये पोजीशन ऑर्थो ही हुई ना, तो यहीं तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। मिथाइल के हिसाब से ये 4th पोजीशन पैरा हुआ, तो NO2 के हिसाब से वही पोजीशन मेटा है, तो NO2 ने अदर पोजीशन को बर्बाद किया, लेकिन मेटा को तो टच नहीं करता, और जब मेटा को टच नहीं करता तो दूसरे वीक एक्टिवेटिंग के हिसाब से वही ऑर्थो या पैरा था, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाके जुड़ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वैसे भी वहीं जुड़ना था, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ले लिया तब भी वहीं जुड़ा। अभी समझे क्या ऋषभ? गॉट इट और नॉट? ऑल राइट, चलिए केस थर्ड लिखिए, जिसमें दोनों ही डीएक्टिवेटिंग हैं, और आपका ये आंसर, आपका ये जो क्वेश्चन था वो उससे थोड़ा रिलेटेड भी है, मतलब आप समझ जाओगे इजिली अगेन। चलिए, कोई वैकेंट पेज, इधर देखो अब, केस थर्ड जरा आप लोग बताइए कितना पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। ए बोथ आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बताइए जरा आप लोग, if both are deactivating group, जस्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर जो केस थर्ड है, केस 1 था बोथ आर एक्टिवेटिंग, केस सेकंड था एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, केस थर्ड है
if both are deactivating group, if both x and y दोनों ही, if both x and y are डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसमें भी तीन ही केस बनेंगे। तो बताना है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, बोलो कहाँ जुड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में जुड़ेगा। एक्स और वाई दोनों डीएक्टिवेटर हैं और दोनों डिफरेंट हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग है, कोई थोड़ा कमज़ोर डीएक्टिवेटिंग है, बट डीएक्टिवेटिंग दोनों ही हैं। मिस्टर कुमार, क्लास ओवर होने वाली है, अभी ज्वाइन कर रहे हो। परफेक्टली करेक्ट, बट लेस डीएक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग कहाँ जुड़ेगा ऋषभ, मैं लिखता हूं इधर, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल goes to द मेटा पोजीशन। ये तो आप जानते ही हो ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो वो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बट मेटा से नहीं खींचता है, तो मेटा पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाके जुड़ेगा। मेटा पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कमजोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यस नो, ऑल राइट। चलिए अब इसके भी जो तीन केस बनेंगे, मैं एक एग्जांपल्स के साथ लिखता हूँ। ये लिखा है NO2 ग्रुप और दूसरा लिख दिया मैंने अल्डिहाइड ग्रुप। तो -m का सीरीज आपने पढ़ा हुआ है, NO2 का पावर -m स्ट्रॉन्ग है, -m थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल M सा लिखा मतलब ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इस पोजीशन ऑर्थो और पैरा से बहुत ज़्यादा खींच लेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इन दो जगह तो नहीं जाने वाला, मेटा को तो इसने टच नहीं किया ना, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। NO2 ने यहाँ से मान लो 15 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहाँ से भी 15 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इस मेटा पोजीशन पे तो 15 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इस मेटा पोजीशन पर भी 15 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, मतलब इन दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। हाँ ना, कुछ बोलो। अब हम लोग इसका उल्टा बोलेंगे, हमने तो ये बोला इलेक्ट्रोफाइल इसके हिसाब से तो जुड़ना ही नहीं है, एक्टिवेटिंग में किसके हिसाब से, मोस्ट एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग में किसके हिसाब से, लीस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो अल्डिहाइड जो है वो कमजोर है, अगर ये कमजोर है तो जो NO2 के हिसाब से मेटा पोजीशन था वही अल्डिहाइड के हिसाब से ऑर्थो या पैरा हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ ना, कुछ बोलो। तो इस स्टेटमेंट में एग्जामिनर ऐसे बोलेगा, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोज टू द मेटा पोजीशन, और ये मैंने गलत स्टेटमेंट लिख दिया, आई एम सॉरी। द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोज टू द मेटा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू हायर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिर बोलेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दोनों में आंसर एक ही है। कितने लोग ये बात समझ पाए? NO2 एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग है, उसके हिसाब से ये मेटा पोजीशन है, वही अल्डिहाइड या लेस डीएक्टिवेटिंग के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन हुआ। गॉट इट और नॉट? एवरीबॉडी गॉट इट?
अभी आ रही है क्या आवाज? कम आ रही है। वॉइस इज ऑडिबल? हाँ ठीक आ रही है। यस, चलिए। हमारा तीसरा केस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताइए जरा फटाफट। अगर NO2 1,3 पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रोफाइल केवल यही तो मेटा खाली पड़ा हुआ है, केवल यही मेटा पोजीशन खाली पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा। ये लिखा आपका NO2, ये रहा आपका पुराना अल्डिहाइड और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, मतलब अभी भी एक ही प्रोडक्ट बना। ऑलराइट, करेक्ट करेक्ट। तीसरा केस बनाइए जरा, तीसरा केस। केस थर्ड में सी में अल्डिहाइड और नाइट्रो ग्रुप खुद ही 1 एंड 4th पोजीशन पे जुड़े हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? बोलो जरा। अगेन 1, क्योंकि NO2 के हिसाब से ये मेटा और ये मेटा प्रोडक्ट तो एक ही है, ये प्रोडक्ट लिखा जाएगा दिस इज योर NO2 ग्रुप, ये अल्डिहाइड जैसा मॉलिक्यूल था वैसा। इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट जोड़ो या राइट जोड़ो, बनने वाला प्रोडक्ट का नाम एक ही है। तो प्रोडक्ट जब एक ही है तो हम बोलेंगे कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, मतलब अगेन प्रोडक्ट 1। यस नो कुछ बोलो। हम लोगों ने 3 केस पढ़े, अगर दोनों एक्टिवेटिंग हैं तो वहां प्रोडक्ट बनते थे 2 3 1, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग तो 2 3 1। लेकिन अगर दोनों ही डीएक्टिवेटिंग हैं तो प्रोडक्ट के नंबर बदल गए। दोनों ही डीएक्टिवेटिंग में प्रोडक्ट हमें मिला 2 1 1 और इससे पहले हमें मिल रहा था 2 3 1 2 3 1। समझे कि नहीं समझे? ये ऐसा कोई मैथमेटिकली याद नहीं करना है, वहां क्वेश्चंस दिया रहता है और वो आपसे प्रोडक्ट पूछते हैं कि टोटल कितने पॉसिबल होंगे ये बताइए। समझे हो क्या? अब मैं आपको एक बार इसके पीपीटी फॉर्म दिखाऊं, इसका स्क्रीनशॉट किया सभी ने? पीपीटी में देखिए कैसे लिखा हुआ है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था डायरेक्टिविटी इन बेंजीन रिंग और इसे हमने पढ़ा है डिटेल में। इसके बाद में क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ, बट एक बार पीपीटी देख लीजिए। एक OH और एक CH3 है, ये ऑलरेडी 1 3 है, 1 2 पहले वाली स्लाइड में पढ़ लिया था। तो इसके हिसाब से OH के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पर नहीं, ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। पेन से करता हूं मैं हाईलाइट। देखिए सो ये जो था वो इस ऑर्थो पे जुड़ेगा, इस ऑर्थो पर, और ये पैरा, सो बनने वाले प्रोडक्ट इस 3, यही पढ़ा था। अगर OH और मिथाइल पैरा पर है, मतलब मिथाइल ने पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया या 4th पे जुड़ा है, तो OH के हिसाब से इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, बनने वाला सिंगल प्रोडक्ट। यस नो? एवरीबॉडी टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज ये जो लिखा है
दोनों ही डीएक्टिवेटिंग वाला केस चालू है, बट इन्होंने केवल क्वेश्चन बना के टाइप कर दिया। मैंने आपको केस बना के थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया। तो ये 1 2 है। NO2 के हिसाब से मेटा जोड़ना है, तो एक ये मेटा खाली है और एक ये मेटा। वही इस वीक वाले के हिसाब से ऑर्थो और पैरा काउंट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो इस मेटा पे जुड़े या अपोजिट वाले मेटा पे जुड़े। सो अगेन प्रोडक्ट इज 2। यस नो कुछ बोलो भाई लोग, समझे हो क्या? चलिए, जो लास्ट उसके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के फॉर्म में दिया है, अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग 1 और 2 पर थे, प्रोडक्ट कितने बने थे? 2। अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग 1 और 3 पर जुड़े हैं तो 1 2 3 ये दोनों 1 3 पर जुड़े हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट -m के हिसाब से केवल एक ही मेटा खाली है, इसी मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ओनली वन पॉसिबल प्रोडक्ट। 1 और 4th पे जोड़ो तब तो एक मेटा आएगा ही, क्योंकि दोनों मेटा NO2 के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल हैं। आईयूपैक नेम एक ही आएगा, तो लेफ्ट या राइट कहीं भी जोड़ो अगेन वन प्रोडक्ट। एवरीबॉडी गॉट इट व्हाट आई सेड, इजंट? चलिए, अब सवाल मैं एक देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग इन द रेट ऑफ AES, जो कि जेई एडवांस में 12 मार्क्स में आया, लेकिन आप उसे ब्रेकअप करके ही सॉल्व करिए, अभी आप डायरेक्ट तो नहीं समझ पाओगे। सवाल लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग structure in the rate of aromatic electrophilic substitution। और ये जो दिया ऑप्शन ए, इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, तीनों का रेट बताने अरेंज करके। उन्होंने इलेक्ट्रोफाइल सेम आएगा सभी के सामने। मिथाइल लिया 1, सेकेंड इसका ऑप्शन लिया जिसमें दोनों मिथाइल ही लिए लेकिन पोजीशन बदल दिए, ये सब आप पढ़ चुके हैं ना। और तीसरा जो था, इन दोनों को मेटा पोजीशन रख लिया, दोनों मिथाइल ही एक्टिवेटिंग है, इन सभी के सामने सेम इलेक्ट्रोफाइल आना है, तो रेट बताना है 1 2 3 में किसका ज्यादा होगा। क्वेश्चन बी, इसी का क्वेश्चन बी बोले या 2 बोल देते, आप कंफ्यूज ना हो जाए। मान लो क्वेश्चन 2 में इस बार ऑप्शन ए में दिया है मिथाइल और साइनाइड, ऑप्शन सेकंड दिया है मिथाइल एंड अगेन साइनाइड, ऑप्शन थर्ड दिया है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये नहीं बताना है, कौन फास्ट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा वो बताना है और उसका ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, मिथाइल NH2 लिख लो, NHR की जगह। ऑप्शन 1 आ गया ये, ऑप्शन सेकेंड NH2 methyl and NH2 and option third is तीनों का रेट ऑफ, इतना फास्ट है नहीं जैसे आपने लिख डाला 3 1 2 3 1 2, ऐसा नहीं है। पहले का ही आंसर गलत है आपका ऋषभ, सेकंड का आंसर करेक्ट फिट बैठ गया क्योंकि आपने दोनों में एक ही लिखा, लेकिन दोनों एक थोड़ी ना है,
ऊपर वाले में दोनों ही एक्टिवेटिंग है, नीचे वाले में एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है। करिए जरा, सॉल्व करिए, तीनों सॉल्व करिए। आंटी चाय वाय नहीं है? जी बताइए। बोलो ऋषभ, ऋषभ आंसर बोलिए। चलिए टाइम कम है और हम लोग आंसर फटाफट कंक्लूजन पर पहुंचे। केस 1 में आप लोग ऐसा डाउट उठा सकते हो कि सर बेंजीन रिंग ही है और दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं, तो ओवरऑल हर एक पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होना चाहिए, तो सबका रेट भी बराबर कर दो। इधर सुनो मेरी बात, मान लो आप ऐसा भी तो सवाल बोल सकते थे कि सर ये जो मिथाइल है तो इसके हिसाब से ये दोनों ऑर्थो पे बढ़ा देगा और पैरा भी बढ़ाएगा, तो जब ये दूसरा मिथाइल था तो इसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस मिथाइल के हिसाब से ये वाली पोजीशन ऑर्थो हुई, अगला घिरा हुआ है पैरा हुआ, तो 6 के 6 कार्बन पे डेंसिटी तो बराबर ही इंक्रीज कर रहा, तो रेट बराबर कर दो ना, फिर आप क्यों रेट आगे पीछे कर रहे हो। क्या ये पॉइंट समझ आया? जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पुटअप किया ये आपको सोचना चाहिए, और अगर ऐसा सोचा तो रेट बराबर होना चाहिए, बट रेट बराबर नहीं है, मतलब जैसे हम सोच रहे हैं उससे आंसर नहीं आ रहा है। आना कुछ बोलो। यस नो प्लीज एवरीबॉडी। यस, तो अब यहाँ पर दो कंक्लूजन निकलेंगे, दो थ्योरेटिकल आंसर निकलेंगे और उनको आप लिखना, मैं शायद लास्ट में लिख दूंगा हिंदी में, अभी आप सुन लो जरा फटाफट। आंसर ये देखना है किसी एक कॉमन पोजीशन को, मान लीजिए ये मिथाइल लिखा इधर और ये मिथाइल लिखा इधर, तो भाई सबका काम तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना, ये भी बढ़ा रहा है और ये भी 3 कार्बन पे ये बढ़ाएगा 3 पर ये बढ़ाएगा और दोनों सेम ही हैं, तो आप बोलोगे आपने तो सेम वाला केस ही नहीं पढ़ाया, आप तो डिफरेंट वाला पढ़ाते रहे इसलिए हम फंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुनो जरा, सेम वाला केस मैंने बोला नहीं, मुझे लगा कि उधर कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर दोनों ही सेम डोनेटिंग ग्रुप हैं, सेम एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये देखो किसी एक कॉमन पोजीशन को क्या दोनों ग्रुप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी सभी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आप मानो 5 5 5 5 है, ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो पे अभी 5 थे 5 और आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके हिसाब से अगली बार ये बढ़ाएगा तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ गया, तो ये वाला जब मिथाइल करेगा तो ये भी तो 5 ही बढ़ा देगा, इधर तो ये ऑक्यूपाइड है तो ये बढ़ा नहीं पाएगा, इधर ये बढ़ा देगा, 5 थे 5 और बढ़ा दिए 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसके हिसाब से फिर इधर बढ़ा दिया तो भी इसके 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आप बोलो सर कि वो तो हर जितने कार्बन खाली पड़े हैं हर एक कार्बन पे डेंसिटी बराबर है, और जब डेंसिटी बराबर है तो कहीं भी जोड़ दो,
या फिर सभी का रेट बराबर कर दो। मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मेरी बात सुनिए, इधर देखो। अब फटाफट हम लोग इधर से आंसर चालू करें। ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल जो था, इस मिथाइल के लिए ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यस नो कुछ बोलो। तो ये वाला मिथाइल क्या यहां बढ़ाएगा, इसके हिसाब से 1 2 3 ये तो मेटा पोजीशन हुआ। तो इस मिथाइल ने सपोर्ट ही नहीं किया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। कितने लोग ये बात समझ पाए हो, बोलो जरा फटाफट बोलो, समझे हो कि नहीं। अगर मैं इस 1/4 वाले की पोजीशन की बात करूं तो इस हिसाब से ये जो ऑर्थो पोजीशन है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 और बढ़ गए, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब टोटल 10 हो गए। तो क्या इस मिथाइल ने यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, नहीं, यहाँ बढ़ाया नहीं, इसके हिसाब से तो मेटा था। ये तो इस पोजीशन को जंप करके आगे निकल रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में या इस पोजीशन पर एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा, दूसरा एक्टिवेटिंग तो है, डोनेटिंग तो है, लेकिन किसी कॉमन कार्बन पे डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा। अब मेरी बात इधर सुनो, इसने इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, एक मिथाइल ने बढ़ाया, तो इसके लिए तो ये मेटा पोजीशन हो गया। इसने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाया, तो जैसा इसमें केस था वैसे इसमें, इसके हिसाब से ये पैरा पोजीशन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को आना चाहिए। तो इसने तो सपोर्ट नहीं किया ना इस पोजीशन पे डेंसिटी बढ़ाने में। तो जैसा पहले वाला केस था ऐसे ही इधर है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। अब मेरी बात सुनो आप लोग, अच्छा सवाल है, मैं कंक्लूजन की साइड जाऊंगा। इन दोनों का रेट बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक ही ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा तो किसी काम का ही नहीं, एक्टिवेटर है भी तो उसके काम नहीं आए। लेकिन इसमें ये मिथाइल का अपना कोई ये साइज है, अपना कोई ये साइज है। तो इधर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस ग्रुप के साथ साइज का हिंड्रेंस के चांसेस ज्यादा, क्योंकि इधर केवल ऑर्थो पोजीशन ही खाली है। इधर अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो साइज का हिंड्रेंस होगा, लेकिन ये इधर आएगा ही क्यों, वो पैरा पर आ जाए जहां पर एक एक कार्बन का खाली है गैप, इस साइड से 2 कार्बन का गैप है, कोई हिंड्रेंस नहीं, और इधर से 1 कार्बन का गैप आ गया, मतलब हिंड्रेंस नहीं, मतलब सेकंड का रेट फर्स्ट से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना भी तो वहां है जहां हिंड्रेंस कम होगा। हाँ ना, कुछ बोलो, इतना बोलो, समझे कि नहीं। इन दोनों में कंपैरिजन समझे हो क्या, जब दोनों में रेट बराबर है, क्योंकि दोनों पर एक ही कार्बन पर डेंसिटी बढ़ रही और दूसरा ग्रुप किसी काम का नहीं है, तो हिंड्रेंस आंसर देखोगे। जिस कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में हिंड्रेंस इलेक्ट्रोफाइल को कम मिलेगा वो उस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पैरा पोजीशन खाली था तो क्यों इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे चला गया ना और फास्ट जुड़ा। यहाँ पैरा था ही नहीं, एक ही पोजीशन है और वहीं जाके जोड़ना है, तो इसकी मजबूरी है कि इसका रेट घट जाएगा। अब चलते हैं इस वाले पर, यहां पर ये ऑर्थो होगा, पहले वाले के हिसाब से भी ऑर्थो और इसके, बट इन दोनों की बल की साइज की वजह से यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ही नहीं, या आने के चांसेस 1%। ऐसा हम मॉलिक्यूल्स पढ़ के आए ना कि अगर 1,3 है तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनते थे, 3 में तीनों बराबर थोड़ी ना बनेंगे। अब इसके हिसाब से हम लोग जोड़ रहे, तो ये जोड़ा है, ये पोजीशन इज ऑर्थो और ये पैरा। तो देखिए भैया, अब इसे हिंड्रेंस बराबर ही मिल रहा, चाहे तो यहां से जोड़ो और चाहे तो यहां से जोड़ो, लेकिन यहां पर हिंड्रेंस आंसर नहीं है।
यहां मेरी बात सुनो, हिंड्रेंस से पहले किसी भी एक कार्बन को, इस कार्बन को ऊपर वाले मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया क्योंकि ऑर्थो, तो इस वाले मिथाइल के हिसाब से वही पैरा पोजीशन है, मतलब उसका डेंसिटी डबल रेट से बढ़ा दी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ ही जाएगा, क्योंकि इसका और इलेक्ट्रोफाइल का कोलिजन लाखों टाइम्स स्पीड में चल रहा है और इनका हजारों में चल रहा है। जिनका लाखों में चल रहा, तो अगर आप उसमें 10,000 को धक्के मार के भगा भी दोगे तब भी 90,000 इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गए, और यहाँ तो 1000 ही जा रहे थे, 500 भगा दिए तो 500 ही जुड़ रहे हैं। तो इसका रेट ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना बोलो फटाफट। सर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हिंड्रेंस है। अब मेरी बात सुनो, मैं रेट का ऑर्डर लिखूं, सबसे ज्यादा 3, देन 2, देन 1, कितने लोगों को ये समझ आया? तो देखो जरा मेरी बात सुन लो, अगर किसी एक ही कार्बन को, कॉमन कार्बन को दो ग्रुप एक्टिवेट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट रूल है, उसका रेट सबसे ज्यादा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड्स में दोनों ग्रुप एक ही कार्बन की डेंसिटी नहीं बढ़ा रहे तो हिंड्रेंस के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। कम हिंड्रेंस ज्यादा रेट, इसलिए सेकंड ज्यादा आ गया, और फर्स्ट में ज्यादा हिंड्रेंस इसलिए पीछे निकल गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ऋषभ क्या डाउट है? सर जो CH3 उसके बीच में हिंड्रेंस नहीं होगा क्या? तो तुम बीच में जाओगे क्यों? हमें तो इसकी 3 पोजीशन में कहीं पर भी एक में जुड़े ना। अगर मैं इसके जो 3 प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इसका पैरा का प्रोडक्ट 90% बन रहा, इस वाले का इसके हिसाब से जो ऑर्थो है इस पोजीशन का प्रोडक्ट 20% बन रहा और इसका प्रोडक्ट 1% बन रहा, तो आप 1 का क्यों कंपैरिजन करोगे? इस वाले पैरा पर 90% प्रोडक्ट बन रहा है तो आप इसको कंपेयर कर लोगे ना, ये तो चालू ही नहीं हुए और ये बन गया। आप मेरा पॉइंट समझे नहीं ऋषभ, मेरी बात सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। किसी एक कॉमन पोजीशन पर अगर दोनों ही जुड़े हुए ग्रुप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो जो कॉमन पे डेंसिटी बढ़ रही है वही उसका मोस्ट प्रोडक्ट देगा या उसका रेट बढ़ेगा। तो यहाँ तो अगर एक ने इस कार्बन की डेंसिटी बढ़ाई तो दूसरा तो उसके लिए मेटा था, किसी काम का नहीं है। इस मिथाइल ने अगर यहाँ डेंसिटी बढ़ाई या पैरा बढ़ाया तो दूसरा मिथाइल तो मेटा था। तो इनडायरेक्टली आप यही तो कह सकते हैं कि इसमें एक ही ग्रुप है जो डेंसिटी बढ़ा रहा है और यहाँ तो दो दो ग्रुप हैं जो डेंसिटी बढ़ा रहा है। इस मिथाइल ने इस कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो ये मिथाइल भी इसके लिए पैरा है, फिर से 5 बढ़ा दिए, तो यहाँ एक कार्बन पे 10 टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, यहाँ 5 ही टाइम्स बढ़ा। तो ये पॉइंट पढ़ा था कि rate of AES is directly proportional to the nucleophilicity of the ring या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबिलिटी इन द रिंग। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? वही आंसर लिख रहा हूँ। अब बोलो समझ आया कि नहीं? थ्योरेटिकल तो मैं ये पॉइंट आपको कल लिखवा दूंगा, बस समझ लो कि किसी एक कॉमन कार्बन को दोनों ग्रुप अगर सपोर्ट कर रहे हैं, डेंसिटी बढ़ा रहे, तो उसका रेट सबसे ज्यादा हिंड्रेंस वगैरह के भाड़ में। लेकिन अगर किसी भी कॉमन कार्बन को दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसे फर्स्ट और सेकंड में दोनों ने सपोर्ट नहीं किया, एक मिथाइल डेंसिटी बढ़ा रहा तो दूसरा मेटा बन गया, सपोर्ट नहीं किया। इसमें भी वही केस है, एक बढ़ा रहा तो दूसरा मेटा बन गया। तो इन दोनों में हिंड्रेंस का कंपैरिजन, यहाँ अगर किसी कॉमन कार्बन पर डेंसिटी बढ़ा रहे दोनों के दोनों, तो डेंसिटी बढ़ गई मतलब ये रिंग 500 टाइम की स्पीड से चल रहा है तो यही जीतेगा, ये सब तो 100 की स्पीड से चल रहा है। अभी बोलो आया कि नहीं? बाकी दो बताओ जरा करके, सेकंड के आंसर बताओ।
मुझे लगता है आपका वो आंसर सही था। 3 2 1 में आपने कुछ और ही लिखा था। सही था क्या आपने जो पहले लिखा? मुझे देखता हूँ 3 1 2 लिखा, गलत था आपका। चलिए अब करेक्ट कर लीजिए। सेकंड का ऑप्शन, अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग से आंसर देखोगे। सपोर्ट किया। यस, सेकंड इज करेक्ट आंसर हर्षदा। सेकंड आंसर इज करेक्ट। बस सोचना होगा, ऐसा नहीं आंसर फिट बैठ जाए। आंसर को कोरिलेट करना होगा। अरे आया कि नहीं आया? थर्ड बताओ जरा। कॉन्सेप्ट मैं इसका कल लिखवाऊंगा। थर्ड बोलो फटाफट, या मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ उस पेज को जहाँ पे ये है, तो आप इसके नोट्स बना लेंगे। और यहाँ तक हमारा ख़त्म है। कल हम लोग हाइड्रोकार्बन, जो 11th का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसका बेंजीन वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक आपको पढ़ा दिया गया होगा, फ्रीडल क्या बोलते, क्लोरीनेशन वगैरह ये सब सिखाया होगा। चलिए मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ इस पेज का, और यहाँ तक नोट्स बना लेना। ये जो पॉइंट मैंने बोले हैं उसको नोट करके लिख लेना। चलिए, सो ओके, टेक केयर, बाय बाय। सो दैट विल बी आवर क्लास फॉर टुडे। कुछ पूछना है क्या? सर हाँ जी। सर वो 11th में फ्रीडल का हेलोजिनेशन में एलिफेटिक रिंग पे ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन का डिफरेंस नहीं बताया था। डिफरेंस नहीं बताया? चलो कवर कर लेंगे, बता देना। क्लास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो बता देना। ठीक है सर। ओके, या फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जैसा भी टाइम मैनेज होगा। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय।